अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप प्लांट देख रही हैं इसे वंडरिंग जियो कहते हैं। इसके देख रही हैं कितने कलरफुल लीव्स हैं। ये लीव्स का ये सामने का हिस्सा और ये देखें ये जो है ये लीव का बैक है। तो पीछे से जो है ये देखें ये बैक से जो है इसका लीव इस तरह का होता है और उसके बाद जो है फ्रंट से इसके जो लीव्स हैं ये देखें इस तरह से खिलकर आते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है ये प्लांट है। इसकी आप जो है इसे हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं। इस तरह से मैंने देखें लटका कर रखा हुआ है। एक इसे इसके पोर्ट को एक स्टैंड पे रखा है और उसके बाद इस तरह से लटका कर रखा है। तो ये इस तरह से भी खूबसूरत लगता है। अब हमारा मकसद जो है इसे एक बॉल की शेप देना है। तो आज हम आपको जो है कटिंग्स लगाना सिखा रहे हैं। तो इसमें जो है हमने 2 प्लांट्स को सिलेक्ट किया है। ये दूसरे प्लांट्स जो हैं ये बिगोनिया के प्लांट्स हैं। इन पर देखें कि इस तरह से जो है इस तरह फ्लावर्स आते हैं। ये रेड कलर के देखें इसके फ्लावर्स हैं। इसकी केयर थोड़ी सी गर्मियों में मुश्किल होती है। जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर इसकी केयर करना थोड़ी सी मुश्किल है। तो ये जो है मेरे पास ये देखें ये पिंक कलर का भी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं इस तरह से जो है अपने प्लांट्स को यहाँ पर रखता हूँ कि ये जो इस तरह के प्लांट्स हैं जो थोड़ी सी जिन्हें शेडी प्लेस चाहिए होता है और ठंडक का माहौल चाहिए होता है, तो इस तरह से ये देखें मैंने अपने प्लांट्स को रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखें वंडरिंग जियो जो है ये कटिंग्स लगाई थी और देखें कितनी आसानी से और कितने आराम से ग्रो कर रही है। दूर से देखें तो ऐसे लगता है कि एक आँख जो है एक आई खुली हुई है। एक लीव जो है वो इस तरह की लुक देता है कि जैसे किसी की ये एक जो है आँख हो। ये जो आपने प्लांट देखा है बिगोनिया का, इसकी थोड़ी केयर करना और इसकी कटिंग लगाना थोड़ी सी मुश्किल है। आज राशिद साहब हमें सिखा रहे हैं कि इसकी कटिंग्स किस तरह से लगाई जाती है। तो उन्होंने आज स्पेशली जो है अपने एक स्पेशलिस्ट माली को बुलाया है अपने घर में और वो जो है आज हमें सिखाएंगे कि जो है वंडरिंग जियो और बेगोनिया की जो है कटिंग किस तरह से लगाई जाती है। तो राशिद साहब की कटिंग्स बहुत आसानी से ग्रो कर जाती हैं। राशिद साहब कटिंग लगाने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। तो मेरी जो वीडियोस आती हैं उन वीडियोस में जो है वो राशिद साहब की हर वीडियो में राय शामिल होती है। हम दोनों जो है मिल के जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज उनकी वीडियो भी देखें और आपसे जो है उनका तारुफ भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आए फिर राशिद साहब किस तरह से कटिंग्स को लगाते हैं वो आज सीखते हैं। दोस्तों, आज आपको वंडरिंग जियो और बिगोनिया की कटिंग लगाने का तरीका बताते हैं। बहुत सिंपल और बहुत आसान। और ये मेरे पास जो माली बैठे हैं मंशा साहब हैं, बहुत तजर्बाकार हैं और इनको आज रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा मुझे वीडियो बनानी है तो आप हेल्प करें। मंशा साहब, ये मट्टी में क्या क्या डाला है आपने? अच्छा, पत्तों की खाद, बालू मट्टी। अच्छा, बालू मट्टी से गोबर खाद भी पाई कि नहीं? गोबर खाद नहीं पाई, ठीक हो गया। ज़्यादा गर्म हो जाती है, वो गर्मी आ रही है, ठीक है। इन्हें नरम करके मट्टी को एक गमलों में फिल कर लेनी है। फिर इस आपको बताते हैं कि कटिंग कैसे तैयार करते हैं। अब जो है इसकी कटिंग तैयार करनी है। 2 से 3 इंच की कटिंग काफ़ी है इसके लिए। और इसके जो नीचे वाले पत्ते होते हैं अगर वो निकालने पड़े तो निकाल लेते हैं। अभी ये देखें 2 ब्रांचें, इसकी 2 बन जाएंगी। अब लगाने का तरीका ये है कि कोशिश करें कि इसके जो पत्ते हैं ना वो नीचे टच ना हो, क्योंकि नीचे से फिर फंगस या कोई बीमारियां आती हैं। तो अगर थोड़े से 2-3 पत्ते रिमूव कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इसमें छोटे गमलों में रूटिंग भी करवा सकते हैं। जब रूटिंग हो जाए तो इसको बड़े गमलों में लगा सकते हैं। तो ये तरीका है लगाने का। उसके बाद इसको एक बार अच्छी वाटरिंग कर देनी है। फिर जब इसको खुश्क होने लगे तब दोबारा करनी है। और पहले 2-3 दिन बेशक इसको शेडी एरिया में रखें, उसके बाद आप इसको धूप में निकाल सकते हैं।
ये मेरे पास 3 बेगोनिया के प्लांट हैं, एक वाइट है, एक पिंक है और एक रेड कलर के फ्लावरिंग वाला है। तो इसकी अभी मैं कटिंग निकालूंगा, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह निकाली है। साइड से नीचे से ट्राई करूँगा। ये तकरीबन 2 इंच की कटिंग मिली है, एक प्लांट से निकाली है मैंने कहा जस्ट आपको दिखा दूँ। ये नीचे के 2 पत्ते या 3 जो है ना वो मैं निकाल दूँगा और उसके बाद लगाते हैं, आपको दिखाएंगे। फिर मैं कटिंग कलेक्ट कर लूँ फर्दर। ये वाइट बिगोनिया की 4 कटिंग निकाली हैं मैंने प्लांट से, और अगर ये सक्सेसफुल होती हैं तो इंशाल्लाह फिर और मज़ीद भी प्रोपोगेट करेंगे। कुछ लोग तो इसके जो है पत्तों से भी उगा लेते हैं, अगर उनके पास कंट्रोल एनवायरनमेंट है और पानी का स्पेशली कंट्रोल अगर है तो वो कर सकते हैं। ये पत्ते मैंने इसके निकाले हैं, इंशाल्लाह मैं ये भी लगा दूंगा ट्रायल के तौर पर। इससे पहले मैंने कलांचू के कुछ पत्ते लगाए थे, पुराने वाले की भी और नया वाले की। तो पुराने जो यहाँ पर देसी जो मिलता है कलांचू, उसकी तो मुझे मिली है ग्रोथ पत्तों से, और जो मैंने लाया था दुबई से कुछ प्लांट लेके आया था कलांचू के, वो भी इंशाल्लाह उसकी भी प्रोग्रेस चल रही है। अभी तक ग्रीन खड़े हैं पत्ते, हो सकता है वो भी रिज़ल्ट मिल जाए मुझे, तो इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ये आपको अभी बिगोनिया की कटिंग लगाना। बिगोनिया देखें किस तरह की कटिंग तैयार हुई है, ये देखें नीचे से पत्ते निकाल लिए हैं और अब इसको लगा रहे हैं। कोई रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया है, सिंपल। बस इसका मेन प्रॉब्लम ये है जो फंगस लग जाती है, गल सड़ जाती है, जो वो बचाना होता है। पानी न लगे ज़्यादा। पानी जब दें भी प्लांट को तो साइड से दें गमले में, उसके ऊपर न गिरे पत्तों पे। ये हर गमले में 4 कटिंग लगा रहे हैं। जब ये चल जाएंगी तो फिर एक एक इंडिविजुअल गमले में कर देंगे। हमने ये वॉन्डरिंग च्यू के 8 पॉट बने हैं और 3 इसकी कटिंग बिगोनिया की लगाई है, और उसके बाद 2 बिगोनिया के पत्ते लगाए हैं और एक बड़ा पॉट भी ये रिफ़्रेश किया है। अब देखें क्या रिज़ल्ट होता है। इनको अभी 2 दिन के लिए साए में रखूँगा, उसके बाद बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। ये अब पानी लगा के एक साइड में रख दिए हैं। अच्छा, ये जो वॉन्डरिंग च्यू है ये गोल राउंड बॉल बनता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका, और हैंगिंग पॉट में भी बहुत सूटेबल है ये और बहुत खूबसूरत लगती है। अब मैं आपको अपनी एक और कटिंग दिखाता हूँ जो मैंने ये कुछ लाया था दुबई से मैं कलांचू, उनकी लगाई हैं और ये चल रही हैं। और ये कुछ पत्ते भी मैंने साइड में लगाए थे, वो भी खड़े हैं अभी। ये हमदानी साहब ने गिफ्ट भेजा था मुझे, कुछ छोटे छोटे विद पॉट्स, वो ज़बरदस्त ये हैं प्लांट्स, खूबसूरत। और ये भी कटिंग लगी है। इवन ये देखें छोटी सी कटिंग जो लगाई थी उसमें भी फ्लावर आ गया कलांचू का। बहुत अच्छी प्रोग्रेस जा रही है। ये मेरा मनी प्लांट है, इस पॉट में लगाया हुआ है। आज इसको मैंने NPK 20-20-20 दी है और अब इंशाल्लाह इसकी मैं क्लीनिंग करूँगा। और हमदानी साहब ने जो फार्मूला बताया था इसमें मायोनीज से शाइन करने का, वो भी करूँगा। अब एक चीज़ और अपडेट कर दूँ, अभी देख लें। अब ये ऐसी प्लानिंग होती है शुरू से ही। इसमें ये देखें पॉट है,
सामने, इसमें साइड में जगह खाली है, ये सामने से भी नज़र आ रहा है आपको। मैं इसमें पोटैटो वाइन जो है, स्वीट पोटैटो वाइन, वो लगा दूंगा। वो नीचे जो हैंग होगी तो ये पार्ट भी कवर हो जाएगा और बहुत खूबसूरत भी लगेगी। लास्ट ईयर मेरी थी, फिर वो मैंने निकाल दी जब पत्ते गलने सड़ने शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह बहुत लगेगी। अभी उसका सीज़न है, मैं लगा दूंगा।